तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डेट शीट ऑफ सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, यानी आईसीएसई क्लास 10 सेमेस्टर 1 के जो है डेट शीट आ चुकी है। ठीक, तो दिस वीडियो इज जस्ट अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दैट डेट शीट। और इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि जब तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे होंगे, जो तुमको टाइम गैप मिल रहा होगा, उसमें तुमको कैसे हैंडल करना है सारे सब्जेक्ट्स को, एंड आफ्टर दैट अभी तुमको इनिशियली क्या स्टार्ट कर देना है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो बस फिर क्या ही यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पर देखते हैं तुम्हारी डेट शीट को। देखो यार, ये कुछ तुम्हारी जो है डेट शीट यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल। अब सबसे पहले तो तुम्हारे जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं नवंबर 15 में। तो यानी तुम्हारे पास देखा जाए तो कंपैरेटिवली सीबीएसई से तो काफी ज्यादा टाइम है। ठीक है, तुम्हारी डेट शीट भी भले ही बाद में, यानी जो तुम्हारा करिकुलम है सेमेस्टर 1 का, किस तरीके से एग्जाम्स होने हैं वो सब तो बाद में बताया गया था, लेकिन स्टिल जो तुम्हारे पास टाइम है अभी काफी ज्यादा है। ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास 65 डेज अभी हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात करें तो 15 ऑफ नवंबर पे तुम्हारा सबसे पहला पेपर है एज यूजुअल इंग्लिश लैंग्वेज का, यानी इंग्लिश पेपर 1। ठीक है, देखा जाए यार नॉर्मली हर पेपर तुम्हारा 1 हार का जो है होना है। ठीक है, नॉर्मली हर एक पेपर तुम्हारा 60 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, कितने मिनट में? 60 मिनट में। और उसके बाद जैसे तुम्हारा ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, इंग्लिश पेपर 1 लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर हुआ। तो अगर मैं तुमसे अब एक छोटी सी बात कहूं तो वो ये है, देखा जाए तो यार अब ये इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर इतना ज्यादा अब जो है ना कठिन नहीं रह गए हैं। क्योंकि पहले तो तुमको सब कुछ लिखना होता था, तुम्हारे जो तुम लिखते हो उसके बेसिस पे मार्क्स तुमको मिलते थे। लेकिन सेमेस्टर 1 तुम्हारा एमसीक्यूज फॉर्मेट में होना है, यानी हर एक चीज तुम्हें दिखेगी तुम्हारे सामने, तुम्हें कुछ लिखना नहीं है। तुम्हारी वोकैबुलरी खराब है, तुम्हारी फ्लुएंसी खराब है, तुम्हें इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, डजंट मैटर। बस तुम्हारे पास थॉरोली नॉलेज होनी चाहिए पूरी एक्ट की, पूरी सीन्स की, पूरी पोएम्स की एंड पूरी स्टोरीज की। ठीक है, एंड दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू तुम इंग्लिश लिटरेचर में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। मैंने क्या बोला, पहले तो कुछ शॉर्ट पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी एक्ट या सीन या फिर पोएम या स्टोरी में, उन्हें निकालो और उनको बिल्कुल रट मारो। ठीक है, एक जगह लिख लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको बस रटो, जितना ज्यादा हो सके रटो। और जिस दिन तुम्हारा पेपर है तुम्हारे पास एक दिन का गैप है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी ट्राई ये करो कि तुम उन्हीं नोट्स को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करो, जिससे तुम्हें हर एक चीज याद रहे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सच कोई स्ट्रेटेजी है नहीं यार, बस पढ़ो एंड दैट्स इट। अब उसके बाद देखो तुम्हारे पास एक दिन का यहाँ पर जो है गैप है। एनवायरमेंटल साइंस वालों के लिए कोई गैप नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन आई एम अज्यूमिंग दैट कि तुम्हारे पास एनवायरमेंटल साइंस नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारा डायरेक्टली पेपर होता है नवंबर 18 को। इधर पे तुम्हारा जो है पेपर है हिस्ट्री एंड सिविक्स का। अब ये जो पेपर है यार, इसमें भी सेम केस है जैसे तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर में था, तुमको वहां पर चीजों को पहले तो लिखना होता था, अब कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास एकदम थॉरो नॉलेज होनी चाहिए सारे चैप्टर्स की, पूरी कहानियों की। ठीक है, सो इट्स लाइक अब तुमको एक चीज समझनी है कि यार यहाँ पर तुम ज्यादा लंबे आंसर लिख पा रहे हो, दैट डजंट मैटर। बहुत ज्यादा नॉलेज है, दैट डजंट मैटर। तुम्हारे पास थॉरो नॉलेज है, दैट एक्चुअली मैटर्स। ठीक है, तो तुमको यहाँ पर पहले तो शॉर्ट नोट्स आज से ही बनाने शुरू कर देने हैं। शॉर्ट नोट्स में ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर के बारे में बातें लिखी गई हो, कोई भी एक चैप्टर होता है ना, हिस्ट्री यार, देखो हिस्ट्री, ठीक है, तो एक्चुअल चीजें हैं वो तुमको एक्साइट करेंगी। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं और हमें याद रहती हैं, लेकिन स्टिल जो तुम्हारी क्रोनोलॉजी होती है, कुछ तुम्हारे नेम्स होते हैं, कुछ ऐसी और चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे कुछ न्यूज़पेपर के नाम हुए, ये सब को तुमको याद रखना होता है। एंड आई वांट कि तुम उन्हीं के शॉर्ट नोट्स बनाओ सिर्फ, बाकी अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, तो उसके बाद आता है यार तुम्हारा नेक्स्ट पेपर नवंबर 22 को, जो कि है तुम्हारा मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, यहाँ पर ऑन एन एवरेज तुमको 3 से 4 दिन का जो है गैप देखने को मिला है। तो अब देखा जाए तो यार देखो, ये जो गैप है तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ 3 दिन का गैप मैथ के लिए, यार देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, बहुत कम क्वेश्चंस को अब तुमको प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन अब मैं तुमसे एक बात, तुम मुझसे यानी यही तो पूछोगे कि भैया इन 3 से 4 दिनों में हम करेंगे क्या। तो यार देखो, बहुत से लोग कहेंगे कि रिवीजन करो, ठीक है, बहुत से कहेंगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। मैं सच तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाला हूं। एमसीक्यूज में यार अब देखो तुम्हारे पास केस कुछ ऐसा है, सिनेरियो अब तुम्हारा कुछ ऐसा हो चुका है कि तुमको अभी देखा जाए तो तुम्हारी स्पीड और तुम्हारा प्रिसीजन तुमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी तुम्हारे एकदम प्रिसाइज आंसर आ रहे हो, एज वेल एज तुम्हारे पास एक काफी अच्छी स्पीड हो, काफी अच्छे पेस में तुम सारे आंसर्स को निकाल रहे हो। तो 3 से 4 दिन में हमको बिल्कुल यहाँ पर माथे पे पट्टी बांधते हुए एकदम
100% अपना झोंकते हुए बहुत तगड़े लेवल की मेहनत करनी होगी, क्योंकि इट्स लाइक अब यार देखो मैथ्स में तुमको बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तभी तुम एमसीक्यूज वाले एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं ना कि आधा सॉल्यूशन लिख दिया, आंसर गलत आ रहा है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे 4 में से, ऐसा जब ऐसा तो कुछ होना नहीं वाला। तो इट्स लाइक अब तुमको बहुत ज्यादा अपनी स्पीड को और प्रिसीजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो इन 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर तुमको बहुत तगड़े वाली मेहनत जो है करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं अब ज्योग्राफी की, जिसमें भी तुम्हारे पास गैप नहीं है, तो दैट डजंट मैटर एक्चुअली। देखा जाए एक दिन तुम्हारे लिए ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा है। टोपोग्राफी देखो, मैप वर्किंग तो तुम्हारी आनी नहीं है, ठीक है। टोपोग्राफी तुम कर रहे हो, विद इन 2 आवर्स जो है तुम्हारी पूरी टोपोग्राफी रिवाइज हो जाएगी। हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने पूरी टोपोग्राफी को कंप्लीट कराया था, उसी के थ्रू तुम रिवीजन कर सकते हो। ज्योग्राफी में यार ऐसा देखा जाए तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस मत करो अकॉर्डिंग टू मी। जो शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए हैं जिसमें एकदम प्रिसाइज एंड थॉरो नॉलेज है, उनको तुम रिवाइज करो, दैट विल बी अ बेटर थिंग। टाइम बचता है तो एमसीक्यूज के लिए तुम जा सकते हो। अब उसके बाद तुम्हारा एक देखो पेपर आता है हिंदी का। अब यार देखो यहाँ से जो 23 से 25 के लिए तुम्हारे पास 2 दिन का गैप है, ठीक है। यहाँ पर या तो तुम चिल कर सकते हो, या फिर देखो अगर तुम चिल कर रहे हो तो ठीक है अब कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर तुमको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तुम्हारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो आई सजेस्ट यू कि हिंदी को थोड़ा साइड में रखते हुए तुमको अभी तुम्हारा मेन कंसर्न बनाना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस को। ऐसा नहीं कि हिंदी पढ़ ही नहीं रहे हैं, जब चिल कर रहे होते तो तब भी थोड़ी बहुत तो पढ़ते ही ना, तो बस वही थोड़ा बहुत और चिल ना करके हमको कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे जो है ना ध्यान देना है। यानी अगर तुम्हारे जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बेसिक प्रोग्रामिंग के फंडे जो हैं वो हिले हुए हैं तो तुम यू कैन श्योरली गो फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार नेक्स्ट एग्जाम जो है ना तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ही, अगर तुम यहाँ पर अच्छे खासे एफर्ट डाल देते हो तो दैट डजंट मैटर कि अगर तुमको प्रोग्रामिंग आती भी नहीं है तो तुम इतनी बेसिक प्रोग्रामिंग इन 2 दिनों में आराम से सीख जाओगे, ठीक है, अगर तुम अपनी साइड से पूरे एफर्ट डालते हो। अब उसके बाद तुमको गैप मिलता है 3 दिन का, ठीक है, 3 डेज गैप है अब तुम्हारे पास देखा जाए तो फिजिक्स के लिए। अब फिजिक्स में देखो आई सजेस्ट यू कि सबसे पहले तो हमको पहले दिन हम थोड़ा सा रेस्ट भी तो करेंगे ना यार, तो रेस्ट के साथ साथ तुमको अभी थ्योरी को खत्म करना है, ठीक है। जैसे ही तुम्हारी थ्योरी ओवर हो जाए इस दिन अगले दिन जो तुम्हारा नेक्स्ट डे है 27 तारीख जो होगी तुम्हारी 27, ठीक है, उस तारीख को तुमको यार अपने न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। एंड दिस इज आइडियल स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे जाओगे तुम्हारे थ्योरी के बेसिक्स भी क्लियर नहीं होंगे तो तुम कैसे ही कर पाओगे, ठीक है। तो तुमको अब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो तुम्हारे 28 तारीख है, ठीक है, 28 नवंबर को तुमको सारे ही अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, ठीक है। इट्स मैंडेटरी कि तुम रिवीजन तो करो ही करो, क्योंकि फिजिक्स में यार हम चीजों को भूलते भी बहुत जल्दी हैं, ठीक है। चलो अब जैसे ही तुम्हारा फिजिक्स का पेपर जो है हो जाता है उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट पेपर जो कि आता है नवंबर 30 को, कमर्शियल स्टडीज। अकॉर्डिंग टू मी यार इसके लिए जो ये जो डोमेन है ना कमर्शियल स्टडीज का, आईसीएसई क्लास 10th में काफी कम होता है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि मेरे पास इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और जो भी कमर्शियल स्टडीज को ऑप्ट नहीं करे हुए हैं उनके लिए तो एक ये चिल डे है, ठीक है। तो उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट पेपर होगा 1 तारीख को वो होगा केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री में यार एज सच देखो तुमने पेपर अपना देख लिया था, सैंपल पेपर, उसमें बहुत सरल पेपर दिया गया था, तो तुम्हारा 100% जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वो उससे भी सरल होगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको बस अपनी थ्योरी को कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है। जो हमने शॉर्ट नोट्स या जो नोट्स हैं बेसिकली उनको रिवाइज करना है कॉन्टिन्यूअसली। अगर टाइम बचे, अगर यहाँ पर जैसे तुम्हारे पास पेपर नहीं है तो इस दिन तुम पहले एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, ठीक है। अलग ही चीज है यार, पहले एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना फिर रिवीजन करना। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो एट द एंड उससे भी चीजें तुमको याद आने वाली हैं। फिर आता है यार तुम्हारा लास्ट पेपर विच इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में भी देखो सच अब तुमसे देखा जाए तो ना तुमको अब कोई डायग्राम बनाने होंगे ना सच कुछ करना होगा। देखा जाए डायरेक्टली तो अब तुम्हारे पास बायोलॉजी में तो वैसे पहले भी यही होता था और अभी भी यही है कि तुम्हारे पास थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। तो आई विल सजेस्ट यू कि बायोलॉजी के लिए सबसे अच्छी चीज जो तुम एक दिन में कर सकते हो वो ये है कि सबसे पहले तो अभी हमारा एक मैराथन आएगा, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट बायोलॉजी के सिलेबस को करेंगे। उसमें मैं बस बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स जो तुम भूल जाते हो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है हम लोग हर एक चीज को कवर करेंगे, लेकिन हमारा मेन कंसर्न उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे होगा जो कि हाईली प्रिडिक्टेबल है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो तुमको इस मैराथन को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। देखो ये जो मैराथन होगा ना तुम्हारे लिए तब हो रहा होगा, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई कि तुम्हारे इस रिवीजन के लिए मैं उस दिन फिर से लाइव आ जाऊं। एंड आफ्टर दैट जैसे ही तुम्हारा मैराथन को तुम रिवाइज कर लेते हो तुमको मल्टीपल एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है जो भी तुम्हारे पास एक रिस्पेक्टिव बुक है उसके साथ, ठीक है। तो दिस इज द आइडियल स्ट्रेटेजी। अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो नो वन कैन स्टॉप यू स्कोरिंग 40 आउट ऑफ 40 इन योर बोर्ड एग्जाम।
और यार देखो अब पॉसिबल है कि तुम 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो। पहले हम सुनते थे ना कि भैया पॉसिबल है ही नहीं ना 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, लेकिन अब है, क्योंकि अगर तुम्हारे सारे एमसीक्यूज करेक्ट हैं तो तुम 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो और ऑन एन एवरेज 100% भी स्कोर कर लोगे। ठीक है, ऑन एन एवरेज क्या यार, इन स्पेशल केस तुम 100% भी स्कोर कर लोगे अगर तुम्हारे सब्जेक्टिव वाले एग्जाम भी अच्छे जाते हैं। एंड दिस इज द एनालिसिस ऑफ योर पेपर। हमने समझ लिया कि कैसे हमें गैप मिल रहे हो, उस टाइम पे हमको कैसे हर एक चीज को जो है हैंडल करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं यार अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।